श्रीहित रंग विनोद कील में नवरस वर्णन। प्रथमे चितवन लाज की दुतय मधुर मृदुबैन। तृतीय परमयांगन सरस उर्जन छवि सुख देन। पैरम्बन चुम्बन चतुर पंचम भाई सतर तरंग। षडरस व्यंजन स्वाद जिमय उठत अनंग तरंग। विविध मादरत कील कल सप्तम समुद्र अपार। वचन रचन अष्टम नवम रसनिध रंग विहार। साहित्य के क्षेत्र में कथा काव्यात्मक नवरसों का वर्णन है। श्री ध्रुवदास जी ने अपने इस रंग विनोद नामक ग्रंथ में साहित्य नवरसों से भिन्न प्रेम कील की गणनात्मक 9 अंगों में रस का विवेचन किया है। उनके विचार में प्रथम रस प्रणाली युगल की लज्जा भरी चितवन है, जिसका उद्भव दंपति के प्रथम समागम में होता है। द्वितीय रस दंपति की रसपूर्ण मृदु एवं मधुर वचनावली वार्ता है। तृतीय उनमें से अंगों का स्पर्श और नेत्रों को सुख देने वाली रोजों की चिंता कर सक छवि का स्वरूप है। रस का चतुर्थ उन्मेष चुंबन एवं प्रगाढ़ आलिंगन है। रस का पंचम सोपान है प्रेमी युगल के अंतर्मन में एक दूसरे के लिए तत्सुख भाव की लोरों का उठना। छठा रसोन्मेष से दोनों का तरंगायत होना एवं रसास्वाद की एक मधुर कल्पना। यथा 6 भांत के भोज पदार्थों में भोजन करने वालों की आस्वादन संबंधी अनुभूत और अभिरुचि। भूतल स्थित सप्त समुद्रों की भांति अथाह एवं अपार जलावरण जैसी विविध रीत से सुंदराति सुंदर युगल की रतिकेल रस का सप्तम सोपान है। अष्टम सोपान प्रणय युगल की पारस्परिक रसवार्ता एवं प्रेम के व्यंग विनोद है एवं नवम रस का भंडार है युगल का अनंत रंग विहार। क्रम सो गए ध्रुव नव रसहें निवटत न कभु हुलास है। सोलाडी लाल को अद्भुत प्रेम विलास श्रृंगार का जौनार रूपगुण हरि वर्णो जौनार कछु रसमय रंग रस श्रृंगार प्रीत रसोई अति बनी प्रीतम जीवन हार। विविध भांत व्यंजन सरस भय जो बहुत प्रकार पानी पानी भंगत पीवत बारंबार। अदर सुधा माधिक मधुर पुट कपूर की हास बीच सलोनी चितवनी बड़वत रुचि सुखरास। चाक्षुदा रसनानयन प्यार त्रसा नहीं थोर परसतरते हेत सो छबे स्वादय नहीं और। आलिंगन वर कल्पतरो सुरत रंग सुकमूल इकरस फूलो रहत दिन चितवन मुस्कन फूल। अधसो गंधवचनावली बीरी मुख अनुराग पोड़े सेज प्रजंग पर ओढ़े चीर सुहाग। वृंदावन द्वय प्रेम के फूले फूले अनूप वृंदावन द्वय प्रेम के फूले फूले अनूप लोय न्यले ललतादिकन पीवत सौरव रूप। परम रसिक नागर डबल श्री राधा वल्लभ लाल मुस्कन मन हर लेते हैं चितवन नैन विशाल। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि मैंने क्रमशः जिन 9 रसों का वर्णन किया है वे सभी नित्य नूतन उल्लास का संवर्धन करने वाले हैं। रंग विनोद में वर्णित नव रसों में कभी उल्लास का अभाव नहीं होता, अपितु बढ़ता ही रहता है। ये अद्भुत प्रेम विलास है हमारे नित्य विहारी श्री लाडली लाल का। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि यव में श्रृंगार रस विषयक युगल कील के रसमय विलास का ज्योनार के रूपक से वर्णन करना चाहता हूँ, जिसमें अतिशय रूप से प्रेम प्रीति की रसोई का विविध वस्तुओं के रूप में वर्णन है और उस रसोई के भोक्ता अर्थात भोजन करने वाले केवल प्रियतम श्री लाल जी ही हैं। विविध रीतियों से इस रूपक में जो सरस व्यंजन बनाए गए हैं वे बहुत प्रकार के हैं। इस वर्णन में अंग युद्धि अर्थात अंगों का लावण्य ही जल है जिसका प्रियतम बारंबार पान करते रहते हैं। प्रिया की अधर सुधा मदोन्मत्त कर देने वाला मधुर मधुर आसव रूपी पेय पदार्थ है। प्रिया के मंजुल मुख का हास्य पकवानों को सुगंधित करने वाला कपूर का पुट है। त्यों ही उनकी लावण्यमयी चितवन जो सुख की रास तो है ही बर वह चितवन भोजन के बीच बीच में लवण का भी स्वाद देती है। प्रेम की अभिलाषा की ये भूख है। इन व्यंजनों का आस्वादन नित्य रूपी जिह्वा से होता है, जिसमें प्रेम की प्यास मिटने की अपेक्षा बढ़ती ही रहती है और अपार रूप में बढ़ जाती है। यहाँ परोसने वाली हैं मूर्तमती रति जो अत्यंत प्रीतपूर्वक परोसती ही रहती हैं। इस ज्योनार में नयन रूपी रसना के लिए जो छवि रूपी स्वाद मिलता है उसका वर्णन असंभव है।
रसिकुल का प्रेम पूर्वक आलिंगन ही नित्य विहार का श्रेष्ठ कल्प वृक्ष है, जिसका मूल है युगल की श्रुत केल का सुख। यह कल्पतरु अहर्निश रस भरी चितवन एवं मुस्कान के पुष्पों से निरंतर पुष्पित रहता है। युगल की रसपूर्ण वचनावली ही इस कल्पतरु की सुगंध है, और अनुराग ही युगल के श्रीमुखों में अर्पित तांबुल वीटिकाएँ हैं, जिन्हें ग्रहण कर रसिक युगल सुहाग का वस्त्र ओढ़कर प्रेम पर्यंक पर शयन करते हैं। वृंदावन के प्रेम के दो अनुपम पुष्प सदैव फूले रहते हैं, जिनके रूप सौरभ का पान ललतादिक सहचरियों के नेत्रों का नित्य उपजीव्य है। परम रसिक नवल नागर श्री राधा वल्लभ लाल अपने विशाल नेत्रों की चितवन एवं मुख की मधुर मुस्कान से समस्त प्रकार का मन हरण करते रहते हैं। नवकिशोर चित्तचोर दो अलवेले सुकुमार, भीने रंग सुरंग में रच रहे प्रेम विहार। दुल्हन दुलहु रसम से प्रेम रूप की रास, नवल रंगीली सेज पर करत हास परिहास। अतः छबीले कुमर दो करत रसीली बात, मरम विधि कहे कहे कछु हंसी हंसी उर लपटात। कजरारे चंचल नयन छबकी उठत यकोर, को समुझे घन मेघ सुख बिना रसिक बरबु मोर। रदन चिन्ह रत के सुरंग शोभित सुभग कपोल, मनो कपल के दलन पर झलकत रतन अमोल। सुरत रंग पर सुख नहीं बातन ऊपर बात, अदर पान पर रस नहीं परसन पर और जात। लटकन लपटन रंग की चितवन हास विनोद, ये सुख समुझे को सकी जो उपजदु कोद। कोमल फूली लतन में करत केल रसमो माए, तह तह की बल्ली सब सकुच विवश है जाए। वृंदावन की लता द्रुम कुंज सब चिद रूप, जनक जनक विहरत दंपत सहज स्वरूप। सौरभ अंगन कहा कहो श्वास सुभाष अनूप, रोम रोम आनंदन देखे वो पानी परूप। विलक्षण सुकुमार चित्तचोर नवल किशोर युगल प्रेम के सुरंग रंग में सराबोर होकर देव प्रेम विहार की रचना करते रहते हैं। रसमसी नव बर वधु लाडली लाल प्रेम की रास हैं, वे नवल निकुंज में रंगमगी नवल सैया पर फोड़े हुए सदा हास प्रयास में मगन रहे आते हैं। उन अत्यंत क्षयमा युगल कुंवर की वार्ताएं बड़ी रस भरी होती हैं। वे परस्पर मर्म स्पर्शी बातें कहकर हंसते हुए एक दूसरे के हृदय से लिपट जाते हैं। उनके अंजन रंजित चपल नयनों की छब की उठती हुई झकोरों का घनीभूत मेघ वर्षण जैसा अमित रसदायक सुख मयूरी रूपी रसिक श्रेष्ठों के अतिरिक्त अन्य कौन समझ सकता है। रसिक युगल के सुंदर कपोलों पर प्रेम रीत रथ के सुरंगित रदन चिन्ह शोभित हैं, जिनके दर्शन से ऐसा प्रतीत होता है मानो कमल के अरुणिम दलों पर अमूल रतन झलक रहे हों। प्रेम देश में सूरत रंग से बढ़कर अन्य कोई सुख नहीं है, अर्थात युगल की सूरत केल ही सुख की सर्वोपर स्थित है। इसी प्रकार प्रेमी युगल की रस वार्ताओं से बढ़कर अन्य वार्ताओं का कोई रस सुख नहीं है। अधर पान से बढ़कर अन्य कोई रस नहीं है, तथा प्रिया के उदयों से उनके स्पर्श की समता अन्य कोई स्पर्श जनित सुख नहीं कर सकता। हे सखी, युगल की रस भरी लटक मटक रंगपूर्ण आलिंगन रस भरी चितवन एवं हास विनोद के सुख को जो दोनों में प्रकट होता है, समझ सकने में कौन समर्थ है। जब हमारे लाडली लाल वृंदावन की सुकोमल एवं पुष्पित लताओं के भवन में अपनी रस केल संपन्न करते हैं, तब उन कुंजों की लता बल्लरियाँ प्रेम विवश होकर संकुचित हो जाती हैं। वृंदावन की लताएं, वृक्ष एवं कुंज निकुंज आज सभी चैतन्य स्वरूप हैं, जड़ नहीं। उन चिन्मय लता द्रुमों के भवनों में अपने चरण नूपुरों की झंकार करते हुए सहज स्वरूपमय दंपति लाडली लाल विहार करते रहते हैं। उनके श्रीअंगों की दिव्य सुगंध एवं श्रीमुख का श्वास अनुपम है। उनका रोम रोम आनंद का भंडार है, और उनका रूप लावण्य तो देखते ही बनता है, कहने में नहीं आता।
फूलन में दो फूल से सौरभ रूप सुरंग, ललतादिग बापा छे फिरे भीनी तिनके रंग। धन्य धन सखियन सकृत देखत ऐसी बात, जब है लाड़े लाल तन प्यार समृद्ध मुस्कात। जब देखी रस रंग ढरी बाड़ो आनंद ही, रच बनाए मृद अंगुरने बीरी खावत पी। पिच बिच ही लाल चाहत स्यो कुछ को कुछ कच और भुजबो मूल। अत प्रवीण मन में समुझ ढापत नील दुकूल। आतुर ही आतुर भी अनुराग बस कह न सकत कछु बात। फिर पाइन में परत मृद मुख हा खात। अति स्नेह के रंग भरी अति स्नेह के रंग भरी रह न सकी अकुलाय। लय लाई और जन तवहीं अधर सुधार से प्याई। कहा कहो या प्रेम की बात कही नहीं जाई। प्यारी मानो पियहि ले राखे प्यार सो छाय। देख प्रिया को प्रेम प्रिय मुख तन रहे निहार। नैन से दिवस है रहे प्राण बबुहार। वृंदावन में सिंधु द्वे उमड़े रहते अपार। प्रेम मदन रस सो भरे रंग तरंग सिंगार। मध्य पुलन से जावनी सुंदर सुभग सुधार। बिल सत श्यामा श्याम तहें शोभा नहीं सुकुवार। प्रेम ने मृत्य रंग सुख दिन ही परस्पर होत। पल पल नव नव दशा फिरे सहज ही पोत प्रोत। मदन लहरे के उठत ही बाढ़ सुरत विहार। प्रेम लहर में परत ही रहत न देह सवार। अद्भुत जुगल किशोर रज छिन छिन ओरे छिन छुन ओरे और। प्रेम मगन बिल सद्दो रसिकन मान श्रमोर। रंगम संगम सागर ने बड़ो रुचि को ताय। यार समय ललतादिकन राखे नैन समोय। सखियन को सो कहा कहो मेरी मते इतनाए। यह सुनी कृपा ते जो रह ध्रुव मन माहि। भाग पाए ठहराए जो जय रस पारो प्रेम। ताके और जल कत रहे गौर नील मन हेम। मेरी मते तो कौन है यह रस पर सो सा जाए। एक लाड़े लाल की सिकत ही लित बनाए। दोहा रंग विनोद के रचकी ने 40। सुने गुने हित सहित ध्रुव तेहि पद रज धर शीस। हे सखी हमारे रस युगल सुगंध रूप एवं वर्ण में पुष्पों के भी पुष्प हैं। वे जब उत्फुल्लता से भरे हुए श्री वृंदावन के पुष्पित वन प्रांत में विचरण करते हैं, तब उनके आनंद रंग में सराबोर हुई ललतादिक सहचरियाँ उनके पीछे पीछे डोलती रहती हैं। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं, जो नित्य निरंतर श्री श्यामा श्याम का दर्शन करती रहती हैं, उन सखियों का सुकृत धन्यवाद के योग्य है, क्योंकि ये सखियाँ इस छवि के दर्शन अधिकारिणी हैं। जब रंगीली लाडली प्यार हुई मृद मुस्कान के साथ अपने प्रीतम लाल जी की ओर निहारती हैं। अस्तु जब श्री लाल जी ने देखा कि प्रिया इस समय रस के रंग से द्रवित हैं, तब उनके हृदय में आनंद बढ़ चला और वे बड़ी सुधरता से तांबूल बीट का रच कर अपनी सुकोमल करांगनियों से प्रिया के ललित मुख में अर्पित करने लगे। तभी श्री लाल जी अपनी चतुराई से प्रिया के कुछ कुंभ केस लट एवं बाहु मूल के स्पर्श की चेष्टा से करने लगे, किंतु रस के निपुणा प्रिया ने रसिक लाल की चेष्टा को भांप कर नील निचोल से अपने अंगों को ढांप लिया। प्रिया द्वारा किए गए इस रसपूर्ण अवरोध से अनुराग विवश रसातुर प्रियतम की वाणी अवरुद्ध हो गई। वह कुछ कह नहीं सके और पुनः प्रिया चरणों में निपतित होते हुए मृदु वचनावली में उनकी चाटुकारी करने लगे। अतिशय प्रेम के रंग में निरंतर परिपूर्ण प्रिया अपने प्रियतम की यह गति देखकर व्याकुल हो उठी। वे अविलंब प्रियतम को अपने वक्षस्थल से लगाकर अधर रस का पान कराने लगी। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि मैं युगल के इस विलक्षण प्रेम की गति स्थिति का यदि कुछ वर्णन करना चाहूँ तो कैसे करूँ। किसी भी प्रकार से इस अवर्णीय प्रेम का स्वरूप गुण आदि कहने में नहीं आता। जहाँ प्रिया ने प्रियतम को अपने प्रेमाच्छादन से पूर्णतया आच्छादित कर रखा है। श्री लाल जी
श्री प्रिया जी के अनुपम प्रेम का अनुभव करके उनके मुख की ओर निहारते रह जाते हैं। वे प्रिया प्रेम पर अपना तन मन प्राण बलिहार कर देते हैं। इस प्रकार वृंदावन में मदन केल रस से भरे हुए तथा श्रृंगारित प्रिया प्रियतम रूपी दो दो समुद्र सदैव उज्जृंभमाण रहते हैं। वृंदावन रस समुद्र है जिसके मध्य पुलिन पर सर्वांग सुंदर शोभामयी सुधार सैया निर्मित है। यहाँ छवि धाम सुकुमार युगल श्री श्याम श्यामा निरंतर प्रेम का विलास करते रहते हैं। इसी वृंदावन में नित्य निरंतर प्रेम कीड़ा रति आनंद एवं सुख की प्रतिपल सहज ही नई नई स्थितियाँ युगल में ओतप्रोत रूप से विलसित होती रहती हैं। जब युगल के अंतर्मन में मदन केल की तरंगे उठती हैं तब सुरत केल का विवर्धन हो जाता है, और जब रस युगल प्रेम तरंग लीन हो जाते हैं तब उन्हें अपनी देह का भी अनुसंधान नहीं रह जाता। इस प्रकार युगल किशोर श्री लाडी लाल का विलास रस अद्भुत तो है ही, प्रतिक्षण नित्य नूतन भी है। जिसे रसिक मण स्वरूपा ललितादिक सहचरियों के भी सिरमोर श्री श्यामा श्याम प्रेम मगन हुए विलसते रहते हैं। इस प्रकार अपार रंग रूपी दो समुद्रों के मिलन में रुच रूपी जल की वृद्धि ही श्री प्रिया प्रीतम का प्रेम रस संवर्धन है। इस रस में ललितादिक सखियों ने अपने नयनों को एक मेघ कर रखा है। श्री धुपदास जी कहते हैं कि मुझे में इतनी विशद बुद्धि नहीं कि मैं सखियों के सुख की परिकल्पना कर सकूं। यह रस तो केवल उन सखियों की कृपा से ही मेरे अथवा किसी अन्य रसिक उपासक के मन में ठहर सकता है या उतर सकता है। यह प्रेम रस पारद की भांति गुरुतम भार युक्त एवं तरल है, अतएव किसी भाग्यशाली के ही हृदय में स्थिर रह सकता है, और तभी उसके हृदय में कंचन जटित इंद्र नीलमण की भांति गौर नील श्याम झलकते रह सकते हैं। ग्रंथ का उपसंहार करते हुए अंत में ध्रुवदास जी कहते हैं कि मेरी तुच्छ बुद्धि का अस्तित्व ही क्या है जो इस दिव्य रस का स्पर्श कर सके। यह जो कुछ मेरे द्वारा हो रहा है केवल श्री लाडली लाल की कृपा शक्ति से ही सब कुछ हो रही है। अस्तु मैंने रंग विनोद नामक ग्रंथ की 40 दोहों की रचना की है, जो रसिक जन प्रेम सहित इन्हें सुनेंगे एवं इनका मनन करेंगे। मैं उनकी पदरज को श्रोधारण करके अपने आप को धन्य मानूंगा। जय जय श्री राधे।